बिटिया बिटिया चिट्ठी डालते रहना बिटिया, चिट्ठी पत्री डालते रहना बिटिया, चिट्ठी पत्री डालते रहना बिटिया। अरे खोलो भाई देवर जी। छोड़ दे मेरा लहर लहर जिया हो रे, ओ लाडले दरवाजे की बैठक छोड़ दे। बहू, ये चावल की ढेरी में पाँव मार के बिखेर दो और अंदर चलो। अरे चाची, ब्याह के लाने वाला तो पीछे ही छूट गया। अरे हाँ, भूल जाओ अभी से भूल जाओ। भूल जाओ। ले बेटा सिलगा दे, पीछे पीछे खड़ा कर दे। घुमन गयो रे अल्लाह बन्ना लाडला, गुल बगिया घुमन गयो रे। ये तुम्हारे देवर है भाई। हाँ आया आया। आइए गुरुजी, आइए आइए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आयुष्मान। पाँव छुओ उनके। मेरे गुरुजी ने बचपन में पढ़ाया है इन्होंने मुझे। शृणायाम शिवे शनास्तम अखंड सौभाग्यवती। क्या गुरुजी, बचपन में तो मुझे पढ़ाई के लिए आप बहुत मारते थे और इनको इतना ऊंचा ऊंचा आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी, तेरा ये पति बचपन में इतना शैतान था कि पढ़ाई के बारे में पढ़ाई चोर इतना था कि बगैर डंडे खाए पढ़ाई याद ही नहीं आता था और उसको सबक भी याद करके दिलाना पड़ता था, है ना? सच गुरुजी, यह आपकी कठिन तपस्या और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि ये पढ़ाई चोर आज का इतना बड़ा डॉक्टर बन सका, जैसे MBBS, MD, FRCS जैसी डिग्रियां मिली। सच गुरुजी।
छोड़िए जी, हमें तकलीफ हो रही है, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हम तो हर काम बाकायदा कानून करते हैं इमाम साहब। जब पहला ऑपरेशन किया था तब भी भारत सरकार से उसका सर्टिफिकेट ले लिया था, और अब तो बाकायदा धर्म, समाज, कानून का सर्टिफिकेट लेकर आपको अपनी बाहों में जकड़ा है। ऐसे ही थोड़ी जकड़ लिया, मान्यता प्राप्त पति हूँ आपका। लेकिन हमें छोड़ दीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है। ओहो, छोड़ेंगे नहीं तो आपका मुखड़ा कैसे देखेंगे? वाह, कितनी खूबसूरत है हमारी, कितनी खूबसूरत। अजी हम चिराग लेके भी ढूंढते तो आप जैसी सुंदर जीवन साथी नहीं पा सकते थे, जो हमारे माँ बाप ने आपको ढूंढ निकाला। लोग प्यार करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तब शादी करते हैं। हमने तो सब हमारे माँ बाप पे छोड़ दिया था। और देखो देखो कितनी खूबसूरत पसंद है वो, जो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। अभी ये क्या कर रही थी? अजी ये क्या, आपने हमारे इस खूबसूरत हाथ को कितनी जंजीरों में जकड़ रखा है। हम तो इस हाथ के उस वक्त से दीवाने हैं जिस वक्त पंडित जी ने इन्हें हमारे हाथों में रख दिया था। अजी उस वक्त तो बड़ी मजबूरियां थी हमारे सामने, ना इन्हें तोड़ सकते थे और ना आपसे इन्हें तोड़ने की गुजारिश कर सकते थे। चलिए तोड़ दीजिए ना इन्हें, तोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए, हम ही इन्हें तोड़ देते हैं। ऐसे ही खड़े रहिए, हम इस हाथ को जिंदगी भर ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे। अजी ये क्या कर रही हैं आप? माँ कहती हैं जी, पति परमेश्वर होते हैं। पति परमेश्वर होते हैं? माँ कहती हैं पति परमेश्वर होते हैं। पति यानी मैं यानी परमेश्वर, मैं यानी गॉड। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे भी तुम्हारे पांव छूना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी जीवन साथी हो, यानी लाइफ पार्टनर। चलो मैं भी तुम्हारे पांव छू लेता हूँ। क्यों हमें पाप में डालते हैं जी? पाप तो मुझसे हो रहा था, आज की रात के बारे में कुछ सोच रखा था अपने लिए। ये लीजिए, आज की रात के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार और अपना अधिकार समझकर इसे स्वीकार कर लीजिए। इसमें मेरे जीवन भर की कमाई है। भाई हमसे तो ये झंझट संभलते ही नहीं। माँ बाप को देना चाहा था तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि इस पर अधिकार तेरी पत्नी का है। चलो आ गए हमारे सरकार और हमने उनके हवाले कर दिया उनका अधिकार। ये क्या है जी? अजी हम भी कितने जल्दबाज निकले। पासबुक पे नाम हमारा है और दे हम आपको रहे। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी ये गलती कल ही सुधार लेते हैं। इस पासबुक पे कल हमारा नहीं हमारी सरकार का नाम होगा। बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी की
और इसकी मालिक हमारी सरकार। बाबूजी, माँ जी, नई बहू आपका आशीर्वाद लेने आई। अखंड सौभाग्य थी। बहुत बहुत खुश रहो बेटा, लंबी उम्र पाओ। वाह। बड़ी बीबी, आज भी बाबा साहब स्कूल नहीं जा रहे, जिद कर रहे हैं कि हम नई चाची के साथ खेलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल नहीं जाएंगे, नई चाची के साथ खेलेंगे। नो नो, स्कूल तो जाना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं। नो कम्प्रोमाइज। आप भी क्या मिलिट्री की तरह ऑर्डर दे रहे हो? स्कूल तो जाना पड़ेगा। अरे एक दिन बच्चा स्कूल नहीं गया तो क्या बैरिस्ट्री छीन जाएगी? ओह माँ जी, आप तो बस, ये तो इसको रोज भी स्कूल जाने का यही बहाना चाहिए। कभी ये, कभी वो, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। अब चाची से लिपटे खड़े रहोगे? चलो जाओ स्कूल। स्कूल नहीं जाएंगे, लिखाई पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या घर में झाड़ू पोछा लगाओगे? हाँ चलो रामू लेके जाओ। ए बिटुआ, काहे इतना आंसू बहावत है रे? अरे ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कहते हैं। सब कुछ छिन जाता है, घर, पैसा, जमीन, जायदाद। अगर ना छिनत है, बा है जब पढ़ाई लिखाई। अगर हमने अपने माँ बाप की बात मानी होती ना, आज हम भी बहुत बड़ा साहब होते। चल बेटा स्कूल चल, बड़ा साहब बन, बहुत बड़ा साहब बन। देख अपने रामू काका को देख, ऐसा होता है बिना पढ़ा लिखा आदमी। चल बेटा चल स्कूल चल। शुक्र है जो ये बिजली हम पे गिरी। हाय 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 हाय, जरा संभल 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 के चलिए हुजूर, वरना शहर में कहर आ जाएगा। टिन टिनी 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 टोनी टिनी टानी नी। हाय, हमें लगता है हमारी सरकार हमसे नाराज है। आप कब आएंगे जी? ओह हो, हम तो ये भूल ही गए कि आज आपको बैंक लेके जाना है। कोई फिक्र नहीं सरकार, हम ठीक 2 बजे आपके दरबार में हाजिर होंगे। दीदी हमें भी बताइए ना कोई काम। ओहो, आइए आपका लेकर आइए। आपके हाथ की मिट्टी अभी तक नहीं छूटी और आप काम करने चलिए। काम तो होता ही रहता है। बोलो दीदी अभी क्या बजा होगा? क्या बात है, टाइम क्यों पूछा जा रहा है? हमारे देवर साहब आने वाले हैं क्या? नहीं दीदी, वो बात नहीं है। ओहो, ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो फिर क्या बात है? कोई खास बात है? अच्छा आज दीदी इतनी ढेर सारी भाजी कब तक तोड़ेंगे
जाइए आप ये मत कहना कि हाथ की मेहंदी नहीं छूटी। हम तो हाथ बटाएंगे। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी दीदी अरे दीदी दीदी ही करती रहेगी कि कुछ आगे भी बोलेगी? दीदी अभी क्या बजा होगा? फिर वही बात, क्या बजा है? क्या बात है, देवर जी कितने बजे आने को कह गए? 2 बजे। कोई सिनेमा में जाने का प्रोग्राम है क्या? नहीं दीदी, वो बात नहीं है। फिर ये बात नहीं है, वो बात नहीं है तो फिर? अरे ये क्या बहू, आते ही नई बहू ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे खानदान की रीति है कि जब तक नई बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक नई बहू से कोई काम नहीं करवाते। चल आ। अरे ये क्या मुंह लटकाए बैठी हो? बहू रानी, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 2 बजने वाले हैं, जरा सच संवर लो। देवर जी आते ही होंगे। वो बात नहीं दीदी, सच दीदी, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। मैं इस तरह की बातें हैं, कैसी बातें हैं, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। डर रही होगी ना कि कल ही तो शादी हुई है, आज देवर जी के साथ सिनेमा जाना है, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे पगली, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जो हूँ। मैं कैसे समझाऊं दीदी आपको कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। मैं सब समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आपको कैसे समझाऊं दीदी कि मैं... अरे बाबा, मैं सब समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो। चल उठ, तैयार हो जा, मैं हूँ ना तेरा सहारा। हाँ, तू घबराती क्यों है? चल उठ, तैयार हो जा। लो देवर जी, संभालो अपनी भीगी बिल्ली को। थैंक यू भाभी, थैंक यू। बैठो। हाँ ड्राइवर, चलो। बाय भाभी, बाय भाभी। जाओ भाई, जाओ, लेके जल्दी जाओ। आइए डॉक्टर आनंद, आइए। आइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी शादी की, और मिस्टर आनंद आपको प्लीज बैठिए। थैंक यू साहब, थैंक यू। मेरा साहब, हम हमारी सरकार पर अपना प्रेम तो लुटा चुके हैं, आज अपनी जागीर भी लुटा रहे हैं। ये लीजिए हमारी जागीर, और बाद अब बामुनाजा हमारी बेगम साहिबा के नाम करके हमें सुकून पहुंचे। वाह, बहुत खूब डॉक्टर आनंद, आप डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, और एक्टर भी कहाँ अच्छे नहीं। और इंसान भी बहुत अच्छी है। तारीफ करना होगी आपके इस नजरिए की। मिस्टर आनंद, आपकी भी नई शादी हुई है, इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। आप इस फॉर्म पर कुछ एक जगह साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, ये फॉर्म यहाँ और यहाँ साइन कर दीजिएगा, प्लीज लीजिए। बिटिया चिट्ठी डालते रहना, बिटिया चिट्ठी पत्री डालते रहना। सच गुरुजी, ये आपकी कठिन तपस्या और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि ये पढ़ाई चोर आज का इतना बड़ा डॉक्टर बन सका। इस पासबुक पे कल हमारा नहीं, हमारी सरकार का नाम होगा। बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी की और इसकी मालिक हमारी सरकार। स्कूल नहीं जाएंगे, लिखाई पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या घर में झाड़ू पोछा लगाओगे? लीजिए, अरे लीजिए ना। अरे लीजिए,
जिसको कमाने में हमें उतनी तकलीफ नहीं हुई, आपको उसको लेने में इतनी तकलीफ हो रही। ले लीजिए। हाँ लीजिए। इस अपमान से बचिए। शिक्षा सबके लिए, शिक्षा सबके लिए।